वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं, उनके 8 रूल्स को अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी अलग अलग यानी कि रूल के हवाले से हमने यानी कि रूल नंबर 1, 2, 3 से लेकर 8 तक इंडिविजुअल यानी कि वो हमने वीडियो बनाई है। वो वीडियो आपको इसी चैनल की यानी कि वो आपको वीडियोस की सूरत में मिल जाएगी। आप सर्च करके वीडियो वहाँ पर आप सीख सकते हैं। 8 यानी कि जो टेंसेस है बेसिक 12 टेंसेस में, उनके जो एक्टिव से पैसिव बनते हैं वो वीडियो हमने बनाई है। और 8 टेंसेस को एक इकट्ठा करके यानी एक साथ करके हमने अलग से वीडियो बनाई है। 8 टेंसेस के अलावा बाकी कौन से टेंसेस होते हैं यानी कि रहते हैं, बचते हैं, बाकी कौन से टेंसेस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव बनते हैं, यानी कि वो वर्ब कहलाते हैं, वो टेंसेस कहलाते हैं एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर हमने लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी कि आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी कि एक्टिव वॉइस उन सेंटेंसेस के होंगे जो सेंटेंस यानी कि मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने बी लिखा है, यानी कि बी क्यों लिखा है यहाँ पर, उसका लिखने का खास मकसद ये है कि बी लगने के बाद जो है एक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनके साथ अगर बी लग जाता है तो वो सेंटेंस हो जाता है एक्टिव से पैसिव। यानी कि एक्टिव से पैसिव करने के लिए हमने बी का इजाफा करना है। अगर उस सेंटेंस में बी लग जाता है तो वो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बन जाता है। आइए पहले देखते हैं कि कौन कौन से यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हमने थोड़े बहुत लिखे हैं, बाकी जो आप उनको यानी कि एक दो हमने कर लिए, तो बाकी सेंटेंस को आप इजीली अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप उसको आसानी से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस का है और पास्ट हैबिचुअल टेंस का है। ये यानी कि पोटेंशियल टेंस के हैं, कैन, कुड। कैन प्रेजेंट का है, ये पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। एरोस टेंस है प्रेजेंट, पास्ट एरोस टेंस है। ये कंडीशंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलो आप या कंडीशंस बोलो, नीड टू, अबाउट टू, इज टू, वाज टू। और ये नीड टू है, इसको आप नीडेड टू में भी चेंज कर सकते हो। अबाउट टू है, और इज टू को आप इज टू, एम टू, आर टू भी यानी कि कर सकते हो, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट के यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। सो हमने यहाँ पर सिर्फ इज लिखा है। और पास्ट में अगर समझेंगे तो वाज टू हमने लिखा है, आप इसके साथ वर टू भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एबल टू है, इसको आप एबल्ड टू में भी यानी कि चेंज कर सकते हो। एबल्ड टू यानी कि पास्ट में कहलाएगा, एबल टू प्रेजेंट में। और शुड है और मस्ट है। इसके अलावा आर टू भी है, और काफ़ी ऐसे यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स रह जाते हैं, यानी कि वो लिखने की यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर इतने सारे ये आपको समझ में आ जाते हैं तो वो तरीका उन सब का जो रिमेनिंग बाकी है उन सब के यानी कि जो वे हैं, तरीके हैं, स्ट्रक्चर है, वो सेम ही रहता है। आइए बिना देर किए हम समझ लेते हैं इनके तो छोटे से एग्जांपल्स, यानी कि पहले हम यहाँ पर इसको समझते हैं। आई एग्जांपल इसका है, आई यूज टू सेल मैंगोज। आई यूज टू सेल मैंगोज, ये सिंपल सेंटेंस है। आई यूज टू सेल मैंगोज, ये सिंपल सेंटेंस, आई यूज टू सेल मैंगोज। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इसको पैसिवाइज करते हैं इजीली। पैसिवाइज करने के लिए हमने यहाँ पर यानी कि इधर लेना है, क्या करना है, मैंगोज को इधर रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। मैंगोज यूज टू है तो यहाँ पर आएगा यूज टू बी, यहाँ पर आएगा यूज टू बी सोल्ड बाय मी। यह हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव एक्सिलरी वर्ब का। यूज टू
सेम ही रहेगा, बी का इजाफा होगा। हमने यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि बी का इजाफा होगा, ये बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा। यानी कि ये सेंटेंस आई यूज टू सेल मैंगोज, ये कैसे होगा, मैंगोज यूज टू बी सोल्ड बाय मी। अगर इस सेंटेंस को हम करें एक्टिव से पैसिव तो क्या होगा, आई यूज्ड टू सेल मैंगोज। अच्छा जी, तो इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे, तो मैंगोज को यानी कि ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, मैंगोज यूज्ड टू बी सोल्ड बाय मी। ये हुआ यानी कि पास्ट हैबिचुअल टेंस का एक्टिव से पैसिव करने का तरीका। अच्छा, कैन को आई कैन सेल मैंगोज, आई कैन सेल मैंगोज, तो ये क्या होगा, मैंगोज कैन बी सोल्ड बाय मी, मैंगोज कैन बी सोल्ड बाय मी। अगर इसको हम पास्ट में या फ्यूचर में करेंगे, ये इसको हम अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं कि आपको आसानी हो समझने में, यानी कि कैन रिप्रेजेंट करता है पास्ट को और फ्यूचर को, यानी कि कैन पास्ट में भी कैन रहता है और फ्यूचर में भी कैन रहता है, तो ये चीज़ें आपने क्लियरली समझनी। अच्छा, तो कुड को हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कुड का, आई कुड सेल मैंगोज, आई कुड सेल मैंगोज, सेम तरीका है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मैंगोज कुड बी सोल्ड बाय मी, मैंगोज कुड बी सोल्ड बाय मी। ये हुआ आपका यानी कि पास्ट समझो या फ्यूचर समझो, कुड है इसका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पोटेंशियल टेंस है, इसको हम पैसिवाइज करेंगे, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपका लगेगा मैंगोज यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद कैन कुड विल बी चेंज इनटू कुड बी, तो बी का इजाफा लगेगा, उसके बाद सोल्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय लगेगा और उसके बाद यानी कि आपका लगेगा सब्जेक्ट। और आगे बढ़ते हैं मे की जानिब, आई मे सेल मैंगोज, आई मे सेल मैंगोज है, तो यहाँ पर हम ये सेम ही तरीका रहता है सबका, थोड़ा बस आप जहन लगा लें कि इसको समझना कैसे है। सब में देखो मैंगोज ही लगा है, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले ही लगा है, तो मे को हम चेंज करेंगे मे बी से। हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका सिर्फ बी का इजाफा होगा, बाकी फार्मूला सेम होगा, एक्टिव से पैसिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चेंजिंग कोई भी नहीं देख रहे, सोल्ड है सबके साथ, यानी कि सोल्ड ही लगाया है, उसके बाद आपने बाय लगाया है तो बाय ही लगाया, उसके बाद यहाँ पर आ जा रहा है आपका सब्जेक्ट, तो सबके साथ हमने सब्जेक्ट ही लगाया। तो इस सेंटेंस में आप थोड़ी सी यानी कि जो आप चेंजिंग या डिफरेंस देख रहे हैं वो देख रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की, बाकी तरीका सेम है। कौन सा है, यहाँ पर मैंगो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बाकी रिमेनिंग जो सेंटेंस है उन सब में सबसे पहले मैंगोज ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस एक लिखने से आपकी समझ जो है ना वो जल्दी से इन चीज़ों को पिक कर लेती है। तो मैंगोज यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज क्या होगी, वो बी होगी, यानी कि एडिशनल चीज़ है बी, वो बी यहाँ पर हम पुट करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है सोल्ड, 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 और सोल्ड की जगह एक ही रहेगी, जिस तरह पहले सेंटेंस में सोल्ड लगाए तो बाकी सेंटेंस में उसी जगह पे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है अपनी जगह पे ही रहेगी, वो अपनी जगह पर हिल नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं माइट की जानिब। माइट पास्ट एरोस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब यानी कि पास्ट एरोस टेंस समझो, या इन सब को आप हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हो, यानी कि ये इन सब के अलग अलग टेंसेस हैं, टेंसेस के नाम भी है, या सिंपली आप एक दो वर्ड्स में यानी कि जैसे मॉडल वर्ब समझो या आप एक्सिलरी वर्ब समझो, जो भी समझना है अपने लैंग्वेज आप समझ सकते हो, मगर जो समझना है ना वही समझना है, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं समझना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही समझना या मॉडल वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, तीन के अलावा कोई और चीज़ नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये चेंजिंग होगी इसमें, यानी कि पैसिवाइज बी में। और ये माइट है, सिंपली इसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं इधर,
यानी कि आई माइट सेल मैंगोज। सेम सेंटेंस को लिखने में आसानी होती है और आपको समझाने में भी। अच्छा जी, तो मैंगोज सेम ही रहेगा, बस आपको समझना है माइट और बी थर्ड फॉर्म और बाय और आपका हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। इधर आई है, इधर मी में चेंज हो जाता है। ये आपको इंग्लिश का रूल पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आपने समझना है। ओके जी। अच्छा, तो नीड टू है, नीड टू को भी यानी कि सेम तरीका है। आई नीड टू सेल मैंगोज, मुझे आम बेचने की ज़रूरत है भाई। अच्छा, जो इसको हम भी सेम तरीके से करेंगे। मैंगोज नीड टू बी का इजाफा हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम टू सेम लग रही हैं। सोल्ड बाय मी। अच्छा, तो अबाउट टू को भी सेम तरीके से हम लिखेंगे। आई अबाउट टू सेल मैंगोज। तो मैंगोज को हम यहाँ पर पहले रख रहे थे, तो आगे भी पहले ही रखेंगे। आई मैंगोज अबाउट टू बी सोल्ड बाय मी। अच्छा जी, एक चीज़ आपको हम यानी कि समझाना भूल गए। ये यहाँ पर आपने नीड टू रखा है, नीड टू को पास्ट में ले जाते हैं तो ये बन जाता है नीडेड टू। आई नीड टू मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है अभी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी कल, तो ये नीड टू विल बी चेंज इनटू नीडेड टू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इज टू या एम टू आर टू। आई एम टू सेल मैंगोज। अच्छा जी, तो मैंगोज है, मैंगोज के साथ यानी कि वो मैंगोज प्लूरल फॉर्म में है तो मैंगोज के साथ लगता है आर। मैंगोज आर टू बी सोल्ड बाय मी। ये होता है इसका यानी कि करने का तरीका पैसिव। अच्छा, वाज का सेम तरीका है। आई वाज टू सेल मैंगोज। तो इसका भी सेम तरीका है, कौन सा सेम वाला। मैंगोज वर टू बी सोल्ड बाय मी। ये भी सेम तरीका हुआ, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही सिवाय बी के, बाकी फार्मूला आपको आता ही है। अच्छा जी, एबल टू को भी सेम तरीका है। आई एबल टू, आई के साथ आप यहाँ पर यानी कि हम इधर स्पेस छोड़ रहे हैं, ये वाली आपको समझाते हैं, ठीक है। आई एम एबल टू लिख सकते हैं आप, आई वाज एबल टू भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो लिखना चाहें आप, प्रेजेंट में करना चाहें, पास्ट में करना चाहें, विल शैल यानी कि फ्यूचर में करना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एबल टू यानी अबाउट टू ही लगेगा। आई एम अबाउट टू सेल मैंगोज। तो लो जी, यहाँ पर लगेगा मैंगोज आर अबाउट टू बी सोल्ड बाय मी। ये यानी कि आप इस एम आर के साथ भी कर सकते हैं। आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको बुलाने वाला ही था, मैं आम बेचने वाला ही था, मैं आम बेचने वाला ही हूँ, मैं आम बेचने वाला ही होऊंगा। तो ये सेंटेंस को आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तीनों टेंसेस में। मगर हमने एक सेंटेंस लिखा है ताकि आपको जस्ट हिंट मिल जाए, बाकी क्लियर मिल जाए, बाकी आप चीज़ें ना अपने वे से समझ सकें। ये इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल है, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, तो ये लास्ट में हम ये सेकंड लास्ट में लिखते हैं, आई शुड
शुड को आप यानी कि वो आप वुड में भी कर सकते हैं, यानी कि वो शुड या वुड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर वो समझने की बात है। यानी कि शुड के साथ भी बी लगता है और वुड के साथ भी लगता है। यानी कि बाकी इनके अलावा अगर काफ़ी चीज़ें रह रही हैं तो हमने जानबूझ के वो छोड़ी ताकि आपको थोड़ी बहुत अपने हिसाब से करने की यानी कि ज़रूरत पड़े। तो ये फार्मूला सबका सेम ही रहेगा, यानी कि बी का इजाफा होगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। सो आई शुड सेल मैंगोज, इसको हम सेम तरीके से करेंगे, यानी कि सबका तरीका सेम ही है। मैंगोज शुड बी सोल्ड बाय मी। अच्छा जी, लास्ट में रहता है मस्ट। आई मस्ट सेल मैंगोज, तो इसको भी सेम तरीका अप्लाई करना है। मैंगोज मस्ट बी सोल्ड बाय मी। हम लिखते भी जा रहे हैं, आपको स्पेल यानी कि वो समझाते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स भी हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर फाइनल। आज का चैप्टर था हमारा पैसिव वॉइस ऑफ दोज एक्टिव वॉइस, यानी कि मॉडल वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो सिर्फ बी का इजाफा होगा, बाकी जो आपका फार्मूला है आपने उम्मीद है समझा होगा फार्मूला, यानी कि एक्टिव का पैसिव का हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। यानी कि एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। ये आपका है यानी कि एक्टिव का फार्मूला, और पैसिव का फार्मूला ये है ऑब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय, उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये है आपका एक्टिव से पैसिव करने का फार्मूला। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। और पैसिव कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद लगता है आपका सब्जेक्ट। तो ये है फार्मूला। इसी फार्मूले को समझते हुए हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़े बहुत आपको यानी कि समझाने की कोशिश की है कि ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके एक्टिव वॉइस ये इस तरह होते हैं, तो इनके पैसिव वॉइस कैसे करना होता है। सब में आप देख सकते हैं मैंगो सबसे पहले यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद ये एक्सिलरी वर्ब्स सेम टू सेम यहाँ वाले एक्सिलरी वर्ब्स हमने यहाँ पर पुट किए, उसके बाद हमने लास्ट में सिर्फ बी का इजाफा किया, ये वाला बी यहाँ पर सबके साथ यानी कि सब एक्सिलरी वर्ब्स के साथ मैंने बी लगाया। उसके बाद यहाँ पर सेल है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, इधर फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो कोई भी फॉर्म लग सकती है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी पैसिव वॉइस में। उसके बाद बाय लगता है, ये वाला बाय, इधर हमने सब में बाय लगाया। उसके बाद यहाँ पर रहता है सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो आई विल बी चेंज इनटू मी। और लास्ट में देख सकते हैं मैं यानी कि पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में सबके साथ आप मी देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका आज का सेशन, और उम्मीद है आपको ये एक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म यानी कि सारे के सारे टेंसेस आसानी से समझ में आ चुके होंगे। देखते रहिए नमन इंग्लिश। बाकी एक और चैप्टर रहता है आपका इंटरनल चेंज, उनके पैसिव वॉइस, और इसके अलावा भी एक और चीज़ रहती है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की, वो होती है WH से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनती है उनको पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमन इंग्लिश फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Thank you for watching for this session.